नमस्कार दोस्तों, मैं साधु कुमार था। आज मैं आप लोगों को ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका प्रॉब्लम लगभग हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। जी हाँ, मैं आपकी याद करने की क्षमता के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। मैंने अक्सर कई स्टूडेंट के अंदर देखा है। कोई ऐसे होते हैं जो याद तो कर लेते हैं लेकिन उसे कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनसे याद ही नहीं होता है। या तो उनका तरीका गलत होता है या तो उसे याद करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अब चिंता करने की बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों को ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसे फॉलो करके ना ही आप पूरे याद करेंगे बल्कि उसे पूरे लाइफ टाइम तक अपने पास रखेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अगले 3 से 4 मिनट की ये वीडियो देखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इम्प्रूव मिला है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पढ़ाई करना जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी होता है उसे समझना। और ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंटों को है जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसे समझते नहीं है। मैं सीधा सीधा बता दूं, आपके सामने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन आप उसको बिल्कुल देख रहे हैं और अपनी कॉपी में उतार रहे हैं और उसे फिर अपने रूम पर आकर फेयर कर लेते हैं। क्या इससे कोई फायदा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरीकों को हमें बदलना पड़ेगा। ये तरीका सिंपल है। आपको अपने सर के द्वारा बताए गए तरीकों से अपने कोचिंग या स्कूल में ही अपने कॉपी में उतार लेना है और अपने रूम पर आने के बाद बिल्कुल उसको नहीं देखना है। और ये कोशिश करना है कि बिना देखे हमें दूसरे कॉपी पे लिखे। अगर ऐसा आप डेली करते हैं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको बिना याद किए ही आप वो सारे लिख पाएंगे। लेकिन इसका एक रूल है, आप जब भी कोचिंग से रूम पर आए तभी उसे लिखने की कोशिश करें। अगर बाद में लिखेंगे तो ये भूल जाएंगे। नंबर 2, हम कई बार देखते हैं कि हम पढ़ाई करते जाते हैं और उसका कुछ रिजल्ट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पिछले 7 दिन से क्या पढ़ रहे हैं हमें खुद ही पता ना होता है। हमें पता होना चाहिए नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आगे 1 स्टेप बढ़िए लेकिन अपने पीछे 3 स्टेप को देखिए कि मैं जिस रास्ते पर चला हूँ क्या वो रास्ता सही है या गलत है। क्योंकि हमें इतिहास को नहीं भुलाना चाहिए। इसलिए आप अपने पिछले 7 दिन का पढ़ाई हमेशा रिवीजन करें। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने आज पढ़ा है, पिछले 2 दिन का पढ़ाई रिवीजन करूंगा। चाहे आज मेरा कम ही पढ़ाई क्यों ना हो लेकिन पिछला 2 दिन का पढ़ाई मैं रिवीजन पूरा करूंगा। नंबर 3, सर हमें बोलने की कमी की वजह से वो अपने क्लास में जूनियर स्थान पा जाते हैं। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि आपको जो भी याद है वो सर के सामने बोलिए और उसे पूरे बच्चों के सामने बताइए। आपको 1 दिन गलती होगा, 2 दिन गलती होगा, तीसरा दिन गलती होगा, लेकिन चौथे दिन यकीन मानिए आपको खुद के अंदर वो विश्वास निकलेगा, वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप यह कर लेंगे। और जिस दिन आप यह कर लेंगे उस दिन आप फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट के अंदर आ जाएंगे। ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिसे फॉलो करके वो अपनी जिंदगी में पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। देखो, मैं तो कोई बड़े प्रोफेशनल लेवल की व्यक्ति नहीं हूँ लेकिन मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो बात बताया हूँ अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर आपकी पढ़ाई में इम्प्रूव होगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।